चुनाव का ये रण सजकर पूरा तैयार है और 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हिसार हम आपको सीधे लिए चलते हैं। शशि नायर वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं। तस्वीरें भी दिखा देंगे अभी आपको वहां पर किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं। शशि, जरा आप तस्वीरें भी दिखाइएगा, कैसा माहौल आपने देखा है इलेक्शंस में हिसार में, वो भी जरा बताइए। देखिए अभी चूंकि 8 बजे से मतदान शुरू होना है, तो ऐसे में अभी तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा कोई हलचल नहीं है और जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है अंदर। फिर भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर जिस तरह से मतदान केंद्र में इस वक्त हम मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर जो निकाय चुनाव को लेकर 7 मेयर के प्रत्याशी हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी के प्रवीण पोपली के बीच में और कांग्रेस के किशन सिंगला के बीच में है। और यहाँ पर 20 वार्ड है, 20 वार्डों में 116 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम 20 के 20 वार्डों में टिकट के साथ प्रत्याशी को उतारा है, लेकिन कांग्रेस जो है बाहर से सपोर्ट कर रही है पार्षद पद के लिए। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर किसी को टिकट नहीं दिया है। अगर मैं कुल स्ट्रेंथ की बात करूं तो हिसार नगर निगम में इस वक्त 2,68,316 वोट्स हैं, जिसमें से 1,40,000 के करीब पुरुष हैं और 1,27,000 के करीब महिलाएं वोटर्स हैं जो आज अपना वोट डालेंगी। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सीधा सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में ही नजर आ रहा है, क्योंकि और किसी राजनीतिक दल ने यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। बाकी जो 5 प्रत्याशी है वो निर्दलीय तौर पर यहां पर अपने चुनावी मैदान में है और 116 जो प्रत्याशी हैं वो 20 वार्डों में आज उनकी किस्मत का फैसला होगा। मतदान अभी कुछ ही देरी में यहां पर शुरू होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले से ही कहा था कि मतदान को लेकर इतना उत्साह इस बार शायद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभी क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और हल्की ठंड भी हिसार में है, तो ऐसे में शायद जो मतदान है वो 8 सवा 8 बजे तक ही लोग मुझे लगता है कि यहां पर पहुंचेंगे। अभी फिलहाल मतदान करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन मॉक पोल की प्रक्रिया जैसा कि था वो शुरू हो चुकी है। जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं जिनकी जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियुक्ति की है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और जैसा कि बताया गया था कि अधिकारियों ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि मतदान शुरू करने से पहले मॉक पोल की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करना आवश्यक है, मैंडेटरी है। तो वो मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उसके बाद 8 बजे से मतदान शुरू होगा। फिलहाल तो यहां पर कोई हलचल नहीं है, लेकिन इस वक्त हम मतदान केंद्र के अंदर हैं। मतदान केंद्र के बाहर बेशक आपको जो एजेंट्स हैं, जो पार्टियों के एजेंट्स हैं, जो निर्दलीय पार्षदों के एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए हैं और वहां पर जरूर हलचल दिख रही है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है और समय भी नजदीक आ रहा है मतदान का, तो वैसे वैसे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हलचल और लोग वोट डालने के लिए आना शुरू हो जाएंगे। शशि, मतदान प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं? देखिए, प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारियां की है। कल भी देर शाम को यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की चौकसी थी। तमाम हिसार शहर के जो मेन जहाँ से एंट्रीज हैं वहाँ पर तो नाके लगाए गए हैं और चौक और चौराहों पर भी पुलिस काफ़ी संख्या में कल नज़र आ रही थी। शायद आम जनता में एक विश्वास जगे कि निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्वक ढंग से पोल की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स के साथ साथ इस बार सेक्टर अधिकारियों की भी नियुक्ति की है, जिनकी तमाम बूथों पर नजर रहेगी। हिसार नगर निगम के इस चुनाव में 239 बूथ बनाए गए हैं और उसके लिए प्रशासन ने तमाम वो तैयारियां की हैं जो जरूरी होती हैं। अधिकारियों का दौरा है कल। जिला निर्वाचन अधिकारी और यहाँ के जो चुनाव के ऑब्जर्वर हैं प्रभजोत सिंह, वो भी कल खुद जब ईवीएम रवाना की गई थी वो खुद भी वहां पर मौजूद रहे थे। तमाम स्थितियों का जायजा लिया था। तमाम कर्मचारियों को उन्होंने संबोधित किया था कि जो मतदान की प्रक्रिया है उसे शांतिपूर्वक ढंग से पूरी करवाई जाए, किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। और लगभग 1372 कर्मचारी जो हैं हिसार नगर निगम की इस प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे। और जो कर्मचारी, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है, उसके लिए भी तमाम तैयारियां की गई हैं। ये निकाय चुनाव कितने अहम है, क्योंकि देखिए इस बार देखा गया काफ़ी बदलाव भी इस बार देखने को मिले हैं। पहले निर्दलीय लड़ा करते थे
चुनाव यहाँ से जो भी चाहे पालिका के हो, पार्षद के हो, निगम के हो, लेकिन इस बार पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा जोर लगाए हुए बीच पर नजर आई है इस बार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा के जो निकाय चुनाव हैं, बीजेपी शुरू से बोलती आ रही है कि छोटी सरकार के चुनाव हैं और जिस तरह से बीजेपी ने 1-2 महीने पहले ही इसकी तैयारियां और इसका शोर मचाना शुरू कर दिया था, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी कि उसने सिंबल पर ही अपने प्रत्याशी उतारने हैं। और पिछली बार जब पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम लोग सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और तब से ही डायरेक्ट जो मेयर पद का जो चुनाव था वो आम जनता के हाथ में कमान आई नहीं, तो उससे पहले जो मेयर पद का चुनाव होता था वो पार्षद मिलकर करते थे। लेकिन अब सीधा चुनाव है, ऐसे में ये चुनाव और अहम हो जाता है। लेकिन इस चुनाव में दिलचस्पी और जो राजनीति थी वो तब एंटर हुई जब कांग्रेस ने भी इस बार ये कहा कि वो भी जो इस बार है मेयर का जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़ेगी। तो उसके चलते तमाम जगहों पर जो है वो सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आने लगा। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी कहा था वो भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन वो कुछ एक क्षेत्रों में ही सीमित होकर रह गए। आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन हर जगह पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इस बात से भी नजर आती है कि मुख्यमंत्री खुद हर जगह पर गए हैं, हर गली कस्बे तक में उन्होंने जाकर लोगों को मनाने की कोशिश की है और इस चुनाव में पूरी तरह से बड़े नेताओं की एंट्री देखने को मिली है। यहां तक कि बाहर से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो भी इस चुनाव में उनकी भी एंट्री रही है, उनकी भी मौजूदगी रही है। तो ऐसे में ये तो पता चलता ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव कितने जरूरी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नजदीक से रह गई थी, उसके लिए भी ये बहुत चुनाव उतना ही जरूरी है और अगर कांग्रेस कुछ सीटें निकाल पाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि तमाम सीटें उनके खाते में जाए, लेकिन मुकाबला बहुत सी जगहों पर दिलचस्प है और सीधा मुकाबला है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 12 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया शशि इन सारी जानकारियों के लिए।